कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना सबसे इंपॉर्टेंट सेशन, दैट इज NKJ डेली राइटिंग प्रैक्टिस सेशन। राइटिंग प्रैक्टिस सेशन। चलिए जी, अब आइए लिखिए अपना जल्दी से। रजिस्टर बना लिया ना तुम लोगों ने? चलो, NKJ डेली राइटिंग प्रैक्टिस सेशन। आज का डेट लिख दीजिए। सारी पढ़ाई एक तरफ, ये सेशन एक तरफ, क्योंकि ये सेशन सबसे जरूरी है। चलिए क्वेश्चन लिखिए। लिखिए, लालजी एक आदमी का नाम है। लालजी, मतलब लाल नाम था, इज्जत देके जी कर दिया तो क्या हो गया? लाल जी। अग्रेव्ड बाय एन ऑर्डर ऑफ सेबी is desirous of making an appeal before SAT. He requested you as a consultant to prepare note to know the appeal procedure. फुल स्टॉप। अब इसको लिखना है। पहले तो थ्योरेटिकली सोचिए कि आपका दिमाग क्या कहता है, फिर मैं गाइड कर दूंगा। शुरुआत में तो मैं गाइड ही कर रहा हूं, बाद में मैं गाइड करना भी छोड़ दूंगा, खुद से लिखना सीखना पड़ेगा। चलिए बताइए अब इसमें क्या क्या लिखना बनता है आपको। 1.5 पेज कम से कम लिखना है, 1.5 पेज से कम पे मैं मानूंगा नहीं। और ये लिखना बहुत जरूरी है, यहीं का यहीं, अभी का भी। मैं नीचे उतर के चेक करूंगा। सोच लीजिए, सीधा क्वेश्चन, ये तो फिर भी बहुत सीधा क्वेश्चन है, लेकिन अभी पिछले ग्रुप 1 में मैं क्वेश्चन करवाया तो पूरा केस ही था, और आने वाले समय में यहां भी केस ही कराऊंगा सिर्फ, क्योंकि आजकल सिर्फ ICSI केस पूछ रहा है, लेकिन फिर भी इजी क्वेश्चन है। अब बताओ इसमें तुमको क्या लिखना चाहिए? पहले SAT के बारे में बताएंगे और फिर पूरा अपील प्रोसीजर लिखेंगे। अपील प्रोसीजर में कहां तक पहुंचाओगे? सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाओगे या SAT तक ही रोक दोगे? सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाओगे? सोचो, पहले सोचो क्या करना है तुम लोग को। क्वेश्चन लिख लिया? सारे बच्चों ने लिख लिया? मैं आंसर स्टेप लिखवाऊं? सबने लिख लिया? क्वेश्चन लिख लिया? चलो लिखो अब आंसर स्टेप्स। मैं सिर्फ आंसर स्टेप्स लिखवा रहा हूं, उस स्टेप्स के अनुसार आपको लिखना है, ठीक है जी। चलिए, स्टेप नंबर 1 में आपको SAT का इंट्रो देना है। SAT का क्या देना है? इंट्रो। पता है कौन सा सेक्शन है SAT का? 15 के ना, तो सेक्शन 15 के जरूर लिखना है।
क्योंकि इस सेक्शन पे मार्क्स मिलते हैं और ये सब सेक्शन ऐसे जो याद हो जाएंगे। सेक्शन 15 के मतलब लगभग आपको 3 लाइन लिखना है। कितना लाइन लिखना है इस पर? 3 लाइन। वो आप देख लीजिए क्या क्या लिखेंगे। उसके बाद आपको पूरा अपील प्रोसीजर लिखना है। अपील प्रोसीजर लिखना है। अब मैं बता दे रहा हूं, अपील प्रोसीजर में एक बॉक्स तुम लोग को बना के दिया था मैंने, अपील प्रोसीजर। उसमें लिखा था वो कंफर्म कर सकता है, सेट असाइड कर सकता है और मॉडिफाई कर सकता है। 6 महीने में कोशिश करेगा कि डिसीजन दे दें। एक पैराग्राफ था पूरा। अरे था ना, मुझसे बगल में मैंने अपील प्रोसीजर लिखवाया था। उसके बाद नंबर 3 पे अपील टू सुप्रीम कोर्ट। अपील टू सुप्रीम कोर्ट 2 लाइन लिख के छोड़ दोगे। अच्छा, 2 ही लाइन क्यों बोला मैंने अपील टू सुप्रीम कोर्ट के लिए? क्योंकि क्वेश्चन अब सुप्रीम कोर्ट की अपील के लिए नहीं है, वो सैट के लिए है। तो इस पर क्या होगा? फुल कंटेंट। इस पर क्या है? फुल कंटेंट। अब लिखना शुरू करो। आपके पास अगर बुक है, बुक से देख के लिख लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बुक से देख के लिख लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये तुमने अगर लिख लिया तो बोलो मैं दिखा भी दूं कहां पर क्या क्या है। ये लिख लिया तीनों स्टेप। अब मैं दिखाता हूं क्या क्या लिखना है। शुरू करें? देख लो सारा बच्चा, जल्दी 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 जल्दी। इररिलेवेंट लिखोगे तो भी मार्क्स कटेंगे। इसलिए मैंने क्या बोला, सैट इंट्रो में सिर्फ कितने लाइन चाहिए मुझे? 3। पैराग्राफ चेंज होगा, उसके बाद क्या चेंज होगा? पैराग्राफ। उसके बाद फुल कंटेंट चाहिए किसके ऊपर? अपील प्रोसीजर। कौन सा अपील प्रोसीजर? सैट अपील प्रोसीजर। क्या है? सैट अपील प्रोसीजर। फुल कंटेंट। फुल कंटेंट मतलब लगभग 1 पेज। और उसके बाद अपील टू सुप्रीम कोर्ट 2 लाइन लिख के निकाल देंगे कि अगर आप सैट के भी फैसले से खुश नहीं है तो कहां अपील करते हैं? सुप्रीम कोर्ट में विदिन 60 डेज। बस। कुछ बच्चा इसी में क्या गलती करता है, सुप्रीम कोर्ट वाला भी पूरा लिख देता है, उस पर आईसीएसआई मार्क्स काट देता है। कहता है पूछा है सैट प्रोसीजर तो बता रहा है सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर। समझे? चलो मैं हटा रहा हूं ये। अब देखो कहां कहां से लिखना है। चलो, अभी तो मैं सिर्फ लिखना सिखा रहा हूं ना, इसलिए मैं तुम लोग को बता रहा हूं। इधर आओ। सबसे पहला क्या स्टेप लिखवा है? सैट का इंट्रो। तो देखो इधर देखो, देख देख के भी लिख देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो देखो देखो, आपको यहां से लेके यहां तक लिखना है बस। ये हो गया सैट इंट्रो। ये तुम्हारा 2.5 लाइन है ना, तुम्हारे हैंडराइटिंग में 4 लाइन होगा ये। समझे? उसके बाद रुको, ये कर लोगे, देख लो पहले, उसके बाद लिखना स्टार्ट कर देना। ये 3 कर दोगे। उसके बाद तुम्हें क्या चाहिए? सैट प्रोसीजर यहां से लेके यहां तक, ये पूरा लिखना। 15T 15U सब। कंसेंट ऑर्डर वाला भी बात लिखोगे, एक्सेप्शन नहीं लिखोगे। उसके बाद आपका सुप्रीम कोर्ट वाला है ना, ये अगर आपको बस ये 60 डेज यहां तक बहुत खींचोगे तो यहां तक। समझे? बस ये लिखना। शुरू करो लिखना। चलो शुरू करिए लिखना। अब जिनके पास बुक है, बुक से देख देख के लिख लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अभी मुझे बस राइटिंग प्रैक्टिस कराना है। चलिए अब मैं आ रहा हूं। और पहली बार सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल फुल फॉर्म, हाँ जी, सैट मत लिख देना पहली बार। आपके आंसर में पहली बार सैट आ रहा है, सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल, ब्रैकेट में क्या? SAT। उसके बाद SAT भी लिखो तो चलेगा। ये समझ में आ गया ना? पहली बार फुल फॉर्म लिखना, सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल, ब्रैकेट में SAT। चलो लिखना शुरू करो। 1.5 पेज तो आराम से बनेगा। 3 बार पैराग्राफ चेंज होगा। लिखना बहुत जरूरी है, लिखो अच्छे से। तुम लोगों ने शुरू किया ना इन ऑर्डर से, डिट्टो स्कैनर में भी यही आंसर है। इन ऑर्डर से शुरू किया हो ना तुम लोग, डिट्टो यही आंसर है। क्योंकि स्कैनर भी आंसर कहाँ से? मॉड्यूल से बनाता होगा। मैं भी नोट्स कहाँ से बनाता हूँ? मॉड्यूल से। मॉड्यूल से ऊपर कोई नहीं है। नीचे तो बहुत ठंडा माहौल है यार।
मैं ऊपर बैठा हुआ हूँ, वही दिक्कत है। राइटिंग स्पीड तेज रखो, एग्जाम में 3 घंटे में 32 पेज लिखना है। ऑनलाइन वाले बच्चे लिख रहे हो ना? ऑनलाइन वाले बच्चे जल्दी से कंफर्मेशन टाइप करो, आप लिख रहे हो कि नहीं घर में बैठ के? क्योंकि ऐसा थोड़ी आईसीएसआई ऑनलाइन वाले बच्चों से ओरल टेस्ट लेगा। लिखना तो सबको है। अपील प्रोसीजर में लिखा ना, क्या है अपील प्रोसीजर में? ओपनिंग लाइन क्या है? सेक्शन, हाँ वसीदा, हाँ सेक्शन 15 क्या टी है? हाँ सेक्शन 15 टी एन यू, जो लिखा हुआ सीधा लिख दो। अकॉर्डिंग टू भी चलेगा, लेकिन जैसे है ऐसे लिख दो ना। कम से कम अभी ये वाला लिखोगे तब ना याद होगा। बाकी एग्जाम में तो थोड़ा बहुत बदल ही जाता है लैंग्वेज। एग्जाम में तो तुम लोग ऐसा लैंग्वेज लिखते हो जो किसी तीसरे कंट्री का ही लॉ लगता है। एक मिनट, तो इधर जाने दो बच्चा सबके पास, देखो ये तीनों क्या कर रहा है। लिख रहा है, अच्छा कोई बात नहीं। कुछ जगह ही ऐसे होते हैं जहाँ पे शक हो जाता है, नहीं है ना? चलो, अच्छा ऐसा तो ये सबसे बढ़िया सीट है, तुम तो सीधा उसमें से निकाल के लिख सकती हो, है ना? अच्छा ये जैसे होता है ना, वहाँ फिल्म देखने जाते हैं तो सबसे आगे का सीट मिल जाता है स्क्रीन पे ही, नहीं? बस इस तीनों सीट का फीस अलग होना चाहिए, नहीं? जैसे सिनेमा हॉल सब में होता है, पीछे का सीट का महंगा, आगे का अच्छा। अच्छा पीछे वाला का महंगा ले लो, पर पीछे बैठने दो, हैं खासकर उस प्रीमियम सीटिंग में, वो तो सच में शानदार है। तुम नहीं लिख रही हो? अच्छा कस्टम के क्लास के लिए आई हो, ठीक। 5 मिनट और है भाई, थोड़ा स्पीड लिखो।
आप इधर क्यों छोड़ देते हो जगह? बीकॉम स्टाइल थोड़ा सा लिखो, ये से ना नेगेटिव इंप्रेशन जाता है। लिखो लिखो, तुम तो छिपा छिपा के लिख रही हो दूसरे से। अच्छा तो आदत है, अच्छा अच्छा, जिधर देख देख के लिख रही हो, ठीक। देख देख के भी लिखो, लेकिन थोड़ा दिमाग भी खोल के, जिससे कि याद हो जाए। और याद हो भी रहा होगा, थोड़ा बहुत तो याद होता है लिखने से।